हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कल यानी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। आज मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन बाय गॉड ऊपर की साइड टिक नहीं पाया। मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूं, मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो न्यूज वाले बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल चलाते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल में एंकर है, बड़े बड़े न्यूज चैनल में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टिप देते हैं। आपको पता है, मोदी जी ने लाल किले से 15 अगस्त के दिन अनाउंस किया था कि हम आपको दिवाली पे एक तोहफा देने वाले हैं। जीएसटी रिफॉर्म, टैक्स कट की बात की गई थी, और सारी दुनिया सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही थी कि सोमवार के दिन निफ्टी 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट की रैली दिखाएगा। मैंने कहा यार तेरी हलवा है क्या 1000 1500 पॉइंट निफ्टी का चलना। और इतने बुरे न्यूज पे कोई अच्छा न्यूज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो ना, टैक्स कट करके क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट और कितना फायदा होगा लोगों को, तो जो समझदार लोग हैं उनको ही पता है। हालांकि अपन उतनी बात करेंगे नहीं, क्योंकि अपन न्यूज बेस्ड ट्रेड करते ही नहीं है। और ये चीज मैंने बहुत पुराने टाइम में छोड़ दी है। मेरे स्टार्टिंग फेज में जो नए नए लोग आते हैं ना, वही टीएनबीसी लगा के बैठेंगे, जीबीएससी लगा के बैठेंगे। एक टाइम था जब मैं भी फॉलो किया करता था। लेकिन सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये तुम्हारे जितने भी पैसे है ना, उतने पैसों को डुबा देंगे ये लोग। अगर तुम इनके कहने पे काम करोगे, इनके कहने पे ट्रेड करोगे, इनके कहने पे स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग तुम करोगे। मैंने भी सोशल मीडिया में देखता ही रहता हूँ, यूट्यूब पे वहां पे हर ज्ञानी बाबा लोग कह रहे थे कि सोमवार के दिन 1000 पॉइंट की रैली, 1500 पॉइंट की रैली, फट जाएगा मार्केट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ हो तो आपको मैंने क्लियर क्लियर चीजें बोली। मैं आपको हमेशा जो जेन्युइन चीज होती है, जो मैं सीखा हुआ हूँ, जहां तक मैं मार्केट को जानता हूँ, वो चीजें मैं आपको समझाता हूँ। और मैंने टेलीग्राम पे आपको वो ही अपडेट दिया, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करने ना। अपना ये नया चैनल है द फ्लाइंग बुल्स, तो इस पे आप अभी पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। लाइक कमेंट जरूर किया करो यार, ताकि मैं कोशिश करूं कि आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझा पाऊं। चलते हैं दोस्तों चार्ट पे और समझते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि अपन बात कर रहे थे, दो तीन पॉजिटिव न्यूज थी। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे से सीखा हुआ है, कि स्टॉक मार्केट में अगर आए हो ना, न्यूज को फॉलो करना आपको बंद करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे देखना, बड़े बड़े लोग जिन्होंने ये बोला था कि कल मार्केट नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा, उसी कंडीशन में अपन ने क्या बोला था, मैंने भी आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया 8:32 पे, कि सोमवार के दिन निफ्टी के लिए एक बहुत रोमांचक दिन होने वाला है। क्या कारण है? जीएसटी रिफॉर्म, यहाँ पे देख लीजिए, टैक्स कट हुआ है। दूसरी चीज क्या हुई है? दूसरी चीज हुई है कि यहाँ पे ट्रम्प और पुतिन की अलास्का में मीटिंग हुई थी, है ना? तो उसके एक दो पॉइंट थे, एक दो और पॉजिटिव न्यूज थी। उस अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर सकता था, गैप अप ओपन हो सकता था। न्यूज के बेसिस पे मार्केट पहले ही रिएक्ट कर चुका होता है। बाकी फिर इंट्राडे में जो काम होता है, वो काम किसका होता है? वो काम होता है लेवल्स का। और मैं आपको हमेशा वही बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो ना, आपको लेवल टू लेवल ही काम करना है। हाँ, लाइव मार्केट में अगर कोई न्यूज आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट करता ही करता है, फटाफट से ऊपर या नीचे आ जाता है। तो लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा लेवल, कौन सा न्यूज पॉजिटिव काम करेगा, नेगेटिव काम करेगा, तो अपने को क्या मतलब है यार, एक बात बताइए मुझे। अगर आप निफ्टी में काम करते हो, इंट्राडे में काम करते हो, मुझे पता है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो 15-20 पॉइंट लेके निकल जाते हो। सेलिंग करते हो आप, नॉन डायरेक्शन सेलिंग की हुई है, ऊपर से बेच रखा है, नीचे से बेच रखा है, तो भी तुम्हारा कोई स्टॉप लॉस तो होता होगा। ऑप्शन बाइंग करते हो तो कोई स्टॉप लॉस तो होता होगा। न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है, चलने तो तुम्हारा स्टॉप लॉस आ रहा है, लेके निकल जाओ। लेकिन अगर तुमने न्यूज के बेसिस पे ट्रेड किया, जैसा कि लोगों ने बोला था कि 1000 पॉइंट की रैली आएगी, 1500 पॉइंट की रैली आएगी, मार्केट ने मॉर्निंग में दिखाया भी तुमको कि रैली आ सकती है। चलिए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। मार्केट ओपन हुआ अराउंड 24,950 के आसपास, उसके बाद ये 25,000 भी गया। लोगों को लग रहा था कि आज ये नहीं रुकेगा, ये ऊपर जाने वाला है, ये 25,000 के ऊपर आज क्लोज कर देगा, 25,200 300 जाएगा।
ये मार्केट का नेचर है, समझ रहे हो तुम। सबको बुलाया इसने कॉल साइड, सबको बिठाया, और जो वापस निकालना स्टार्ट किया इसने, वन डायरेक्शन में वापस इसने लो मार दिया 24,850 का। लगभग इसने 200 पॉइंट की गिरावट दिखा दी। और यही चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी किया। पहला मैसेज 8:32 का था, दूसरा मैसेज 8:58 का था, क्या था आप खुद देख लीजिए। मार्केट में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है, बट याद रहे ट्रेड लेवल टू लेवल ही करेंगे। मार्केट में समझदारी दिखाया है, भेड़ चाल में ना चले। ये वर्ड मैं अभी नहीं बोल रहा, ये वर्ड मैंने आपको 8:58 पे मॉर्निंग में मार्केट प्री ओपन से पहले ही मैंने आपको ये बात बोल दी थी। और ये बात मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में वीकेंड के टाइम भी बोला था कि ट्रेड को आपको लेवल टू लेवल ही करना है। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी न्यूज आ रही है, आने दो यार। कहाँ कहाँ तक न्यूज ट्रैक करोगे तुम, मुझे एक बार बताओ। तो समझदार लोग चीजें समझ जाते हैं, और जो नए आए हैं जिनको मार्केट का इतना ज्ञान नहीं है, वो गालियां भी दे देते हैं। देते रहो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें को फर्क हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग हमारी बातें समझ पाते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, वही समझ पाएगा। तुम भी समझोगे लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो 8:58 पे मैंने आपको ये मैसेज क्लियर किया कि ट्रेड लेवल टू लेवल ही करेंगे, समझदारी दिखाए, भेड़ चाल में नहीं चले। भेड़ चाल में नहीं चलने का मतलब क्या है? वही सोशल मीडिया के कहने पे ना चले, है ना। तो ये सारी चीजें थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो मुझे फॉलो करता है, जिन्होंने ये चीजें अच्छे से पढ़ी थी मॉर्निंग में, उन लोगों को इन मैसेज ने हेल्प जरूर की होगी। मैं आपकी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। फिर हेल्प मैंने प्रीमियम टेलीग्राम पे दी। मॉर्निंग पे क्या हमने कॉल का ट्रेड नहीं किया? किया। क्यों छोड़े? हमको पता है यहाँ तक तो मोमेंटम आएगा। हमने 24,900 का कॉल उठाया 187 पे, 240-50 गया वो। हालांकि हमारा क्लियर था कि 15-20 पॉइंट लेके निकलेंगे हम, क्योंकि हमको पता था कि 25,000 टेस्ट करेगा ना, वहां से धड़ाम से गिर सकता है मार्केट। और यही चीज मैंने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया। आज तो मैंने उसका पूरा लॉजिक भी शेयर किया आपको कि 25,010 के ऊपर गैप तो पड़ा हुआ है, लेकिन मार्केट वन डायरेक्शन में जाके गैप फिल कर दे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। ये आज को फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर की हुई है, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की जो बातें थी हमारी। जाना चाहिए, गैप फिल करना चाहिए इसको, लेकिन क्या करे? पहले एक पुल बैक दिखाए, या फिर 25,000 के पास रुके, फिर गैप फिल करे। डायरेक्ट ऊपर नहीं निकलेगा, इसलिए हमने कॉल लिया, 20-25 पॉइंट बुक किए, और उसके बाद निकल गए। हम शांति से बैठे रहे कि प्राइज एक्शन बनने दो, अब जो करना है करने दो, लोगों को कूदने दो, लोगों को ऐसा लिफ्ट होने थे होने दो। उसके बाद मार्केट धड़ाम से फटाक से नीचे आ गया। हाँ, हालांकि मुझे भी विश्वास नहीं था कि इतने नीचे आ जाएगा, लेकिन आ गया, क्या कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आई है, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, बहुत सारे लोगों को मार्केट ने ट्रेप किया, उनको निकाला, तो ऐसा मार्केट करता ही करता है। हमारा व्यू था कि मार्केट एक बार नीचे आए, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10 ईएमए के आसपास आए, वहां से फिर बाउंस करे तो हम देखेंगे। और मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे कोशिश भी की, यहाँ पे कोशिश भी की। लेकिन जिस अकॉर्डिंग ये जा रहा था ना ऊपर, जिस अकॉर्डिंग ये कैंडल दिख रही थी ना मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सस्टेन कर पाएगी। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि चार्ट को तुम इतने अच्छे से पढ़ना सीख लो, तुमको चार्ट ही सब कुछ बता देगा कि कहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में है कि नहीं है, क्या नहीं है। हालांकि प्राइस एक्शन में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कभी ना कभी चलता ही है, वो तो हर जगह चलता है, न्यूज में नहीं चलता का मैनिपुलेशन इतना इससे ज्यादा मैनिपुलेशन क्या हो सकता है यार। 1,500 पॉइंट की रैलियां करा रहे थे लोग, समझो चीजों को। बहुत बेनिफिट में रहोगे। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, हालांकि मेरा व्यू था, मैंने क्लियर उसके बाद इंडिकेशन दिया लोगों को प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे। ये लेवल मैंने बात की हुई थी कि अब ये ऊपर आ गया, आने दो, अगर इस लेवल के ऊपर निकला तो अपन वापस क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे और बैठ जाएगा। मार्केट इसी लेवल से गिर गया फटाक से, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। समझदार लोग सही से काम करते हैं, लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान करते हैं। देखो मार्केट आपको ऊपर नीचे सारे मोमेंटम दिखाएगा, लेकिन याद रखिए हर मोमेंटम को तुम इंट्राडे में नहीं पकड़ सकते। पकड़ने जाओगी ओवर ट्रेडिंग होगी, ब्रोकरेज लगेगी, तुम्हारा ब्रोकर कमाएगा, गवर्नमेंट कमाएगी, जीएसटी एसटीटी पता नहीं क्या 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 क्या, आजकल कितने टैक्सेस तो ले रहे हैं, है ना। कितना महंगा हो गया ट्रेडिंग करना वैसे ही। वो तो ओवर ट्रेडिंग करने से तो कोई मतलब नहीं है, कभी पैसा नहीं बनेगा, ये चीज मैं आपको बोल देता हूँ। एक ट्रेड अगर तुमको 20 पॉइंट मिल गए ना, बहुत होते हैं भाई। सच बता रहा हूँ तुमको, अभी इनिशियल फेज में तुमको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन तुम जब जब धीरे धीरे मार्केट में ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, तुमको चीजें समझ में आएगी। ये सारी चीजें अपन ने मॉर्निंग में डिस्कस की थी। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते, क्योंकि ज्ञान तो इतना दे सकता हूँ मैं, लेकिन लोग ज्ञान लेना चाहते ही नहीं है ना। थिंक आपको टेलीग्राम से भी हेल्प मिली होगी। टेलीग्राम आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इस तरीके की चीजें मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। थोड़ा सा एडवांस चाहिए तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। माइनर सा फीस होता है यार, जो कि लोगों को लगता है कि क्या है, महंगा है, लेकिन सच बता रहा हूँ, अगर तुम ज्वाइन करोगे ना तुमको मजे आ जाएंगे।
तो चलिए देखते हैं निफ्टी कल के दिन क्या कर सकता है। तो निफ्टी का वनडे चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। देखो यही चीज मैंने वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था, वहां पे भी आपको एक यही चीजें बताई थी कि मार्केट इन केस, जब अपन ने एनालिसिस किया था उस टाइम अपन ने गिफ्ट निफ्टी भी देखा था, अगर वीडियो आपने देखा होगा। तो उस टाइम गिफ्ट निफ्टी लगभग 30-40 पॉइंट गिव डाउन दिखा रहा था, ऑलमोस्ट प्लेन दिखा रहा था। तो अपन ने बात की थी कि इस लेवल के पास ओपन होता है, ऊपर जाएगा, जा सकता है 24,800 के आसपास ये जा सकता है, और इसको भी ब्रेक किया तो 25,000 जा सकता है। ये स्ट्रक्चर इनवैलिड कर देगा मार्केट जिस दिन 25,000 के ऊपर क्लोज कर देगा। आज मार्केट एग्जैक्टली 25,000 से ही गिर गया वापस। जितना पुल बैक चाहिए था, अपन क्या बात करते हैं, मार्केट गिर रहा है तो अपने को क्या चाहिए, पुल बैक चाहिए। पुल बैक था, गेप अप के द्वारा बहुत बड़ा पुल बैक दे दिया इसने, और 25,000 के लेवल तक ही आना चाहिए पुल बैक, और यहाँ से मार्केट में वापस गिरना चाहिए। ये चीज भी अपन ने बात की थी। अपन ने बात ये की थी कि मार्केट में पुल बैक आएगा तभी एक हेल्दी गिरावट आएगी, और गिरावट आएगी, मैं कह रहा हूँ आपको। मुझे अभी तक तो गिरावट दिख रही है चार्ट पे। जब तक गिरावट बुलिश, जब तक चार्ट बुलिश नहीं होगा, मैं बुलिश के लिए सोच ही नहीं सकता। बुलिश का मतलब अब अपन ये नहीं कहते कि कॉल नहीं लेंगे, है ना। बुलिश का मतलब हो गया वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश। बुलिश का मतलब ये हो गया मार्केट का ये जो ट्रेंड है, मार्केट इसको इनवैलिड कर दे। इंट्राडे में ट्रेड करना अलग चीज होता है, दो कैंडल में कॉल ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अपन एनालिसिस कर रहे हैं अभी ओवरऑल चार्ट का। तो चीजों को डिफरेंस समझा करो, है ना। तो बात कर रहे हैं 25,000 के लेवल से ही मार्केट ने गिरावट दिखाई। इस लेवल की अपन ने बात भी की थी कि मार्केट पुल बैक दिखाएगा तो आज यहाँ तक आ सकता है, लेकिन अपने को ये नहीं पता था कि मंडे को आ जाएगा, है ना। और मंडे के दिन आ गया, तो हो सकता है ये गिरावट कंटिन्यू कर दे। एक दो चीजें पॉजिटिव भी हो सकता है, कल के दिन वापस से ऊपर भी चल सके। दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है अभी। लेकिन आज के दिन 25,000 के लेवल से क्या बना है, एक बहुत बड़ा रिजेक्शन आया है, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है ना। और स्ट्रॉन्ग लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये हो सकता है कंटिन्यू कर दे वापस डाउन साइड। हो सकता है कल के दिन एक पूरा गेप भी फिल कर दे। तो दोनों पॉसिबिलिटी, हरी भाई क्या कह रहे हो, गेप फिल कर दे, हो सकता है ऊपर निकल जाए। तो वही है यार, अपन इंट्राडे में लेवल ट्रेड जो है लेवल टू लेवल ही प्लान करेंगे। तो अपन बात कर लिया 25,000 के लेवल से एक वनडे टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन कैंडल आई है, शूटिंग स्टार कैंडल आई है। तो कल के दिन अगर इसका लो तोड़ देता है ना, इसका धागा खुल जाएगा नीचे की साइड, फिर ये वापस 24,620 500 तक भी आने की कैपेसिटी रखता है, ये फिल करने की कैपेसिटी बन रखता है। कल मेजर प्रॉब्लम क्या है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो कल मार्केट अगर इनसाइड में कहीं पे ओपन होता है ना, यहाँ पे कल की आज की ओपनिंग के आसपास, ध्यान रखना कहाँ पे, क्लोजिंग नहीं मैं बोल रहा, मैं आज की ओपनिंग के आसपास ओपन होता है ना, तो ये दिक्कत करेगा कल के दिन। कल के दिन ये दिक्कत कर सकता है, दिक्कत कर सकता है इन द सेंस, ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, और ये अपने को तड़पा सकता है। तो आपको वनडे टाइम फ्रेम क्लियर हो गया होगा। चलते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और डायरेक्ट कल का प्लान अपन बना लेते हैं। कल का प्लान बनाने के लिए देखो सिंपल सी क्या है, मार्केट में एक लेवल जो है, ये लो मार्क करके रखना है अपने को, और अपने को एक स्विंग हाई भी मार्क करके रखना है। मार्केट में कौन सा, ये एक स्विंग हाई मार्क करके रखना है। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे। तो मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा, या तो इस लेवल को ब्रेक करे या फिर इस लेवल को ब्रेक करे, तभी जाके कुछ बन पाएगा। सिंपल सा प्लान है, अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है तो। ठीक है, ये लेवल भी अगर ब्रेक किया तो वापस ये कोशिश कर सकता है 25,000 के लेवल पे जाने का। कहाँ पे, 25,000 के लेवल पे जाने का ये वापस कोशिश कर सकता है। तो ये चीज भी अपने को अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ये चीज भी अपने चार्ट पे मार्क कर लेना चाहिए, 25,000 का लेवल। 25,000 का लेवल ब्रेक किया तो मैंने आपको इजीली बताया हुआ है, ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 25,080 का लेवल जो है वहां पे टेस्ट कर सकता है, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, गेप पड़ा हुआ है। तो ये लेवल हो गया इंपॉर्टेंट। कल के दिन मार्केट इनकेस इस लेवल पे ओपन होके, यहाँ पे फ्लेट ओपन हो गया, अगर नीचे निकलता है तो देखो फॉर्मेशन भी वैसे ही बहुत प्यारा बन जाएगा। ऐसे आया, ऊपर गया, ऐसे आया, यहाँ पे ओपन होके अगर इस टाइप का फॉर्मेशन बनाया तो वापस क्या कर देगा, ये डाउन साइड में आ जाएगा। फॉर्मेशन भी, प्राइस एक्शन भी जो है डाउन साइड के मोमेंटम को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। नीचे की साइड आया तो पहला टारगेट आपको इजीली कहाँ पे देके जाएगा, पहला टारगेट अगर इसके नीचे क्लोज किया ये, तो आपको 780 देके जाएगा, और 780 निकला तो 780 के बाद डायरेक्टली आपको ये 700, और 700 को ब्रेक किया तो डायरेक्टली आपको ये 620 भी देके जाएगा। ये लेवल डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्लेट ओपन होने की कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है। अपर साइड से आप यहाँ पे ट्रेन लाइन भी क्या कर सकते हो, ट्रेन लाइन भी अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ट्रेन लाइन का मतलब नहीं निकलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन होता है तो इसके ब्रेकआउट पे नहीं जाएंगे अपन, इसके ओरिजेंटल लेवल है उसके ब्रेकआउट पे ही कॉल साइड का कुछ अपना प्लान रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग करता है ना, तो एक मोमेंटम अपर साइड मिल जाएगा अपने को। क्लियर है। अगर मार्केट डायरेक्टली इनकेस देखो जिस अकॉर्डिंग इसने क्या दिखाया है, गेप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, तो अगर डायरेक्टली गेप डाउन ओपन हो जाता है, लेट से अगर ये 24,780 के आसपास ओपन हो रहा है, 2780 पे ओपन हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज बोलना चाहूंगा कि गैप डाउन ओपन हो तो आप ये ना सोचे कि नीचे गैप पड़ा हुआ है ना तो ये गैप फिल करने आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो इस कंडीशन में अपने को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इस लेवल पे ओपन होता है तो अपने को क्या है, प्राइस एक्शन का वेट करना है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, कोई ठीक है।
तो ये चीज हो गई। मार्केट इन केस गेप अप ओपन हो जाता है ना, तो गेप अप की अपॉर्चुनिटी में देखो, मार्केट यहाँ पे 24,960 के आसपास ओपन होता है, तो 25,000 तक आने दीजिए इसको। इस लेवल पे देखेंगे कि इस तरीके से क्या ये डबल टॉप बनाएगा। मुश्किल लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट कर सकता है और ये 24,000, सॉरी 25,080 का जो लेवल है वहां तक जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे एक अपर साइड निफ्टी में गैप पड़ा हुआ है, वो गैप भी मैं आपको समझा देता हूँ किस लेवल पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा आप, आज का जो हाई था ना 25,011 का, वहां पे एग्जैक्टली वहां से लेके और ये जो गैप दिख रहा है आपको यहाँ पे 25,000, सॉरी 25,080 तक का, ये आपको गैप दिख रहा है चार्ट पे। ये चार्ट पे ये गैप फिल करने निफ्टी आ सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? नॉर्मल सा प्राइस एक्शन है, नॉर्मल सा चार्ट है। बस आपको ये समझना होता है कौन सी रेंज में मेरे को मार्केट पे हाथ नहीं लगाना है, जबरदस्ती नहीं करनी, कौन से ब्रेकआउट पे मेरे को किस तरीके से प्ले करना है, स्केल्पिंग करना है, थोड़ा सा होल्ड करना है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में देखोगे ना, मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, आज का जो हाई है वहां से एक बहुत तगड़ी रिजेक्शन कैंडल मारी है। 86,682 का लेवल था ऑलमोस्ट, यहाँ पे 81,750 का लेवल था, और वहां से अच्छा खासा रिजेक्शन आया, ऊपर गया मार्केट लेकिन धड़ाम से गिरा भी है। तो मार्केट फ्लेट ओपन होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का लो मार्क कर लीजिए, इसके ब्रेकडाउन पे डायरेक्ट अपन जाएंगे और ये गेप फिल करता हुआ मार्केट आपको दिख जाएगा। एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे मार्केट अगर कहीं पे ओपन होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा रिजेक्शन दिख रहा है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझा देता हूँ कि किस लेवल पे ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये दो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा लेवल ये स्विंग हाई मार्क कर लीजिए। सेम चार्ट होता है सेंसेक्स का और निफ्टी का, इसलिए मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि निफ्टी को ट्रेक करिए, सेंसेक्स अपने आप को समझ में आ जाएगा आपको। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है ना, तो कहीं जाने वाला नहीं है मार्केट। मार्केट ऊपर जाना है तो ये लेवल का ब्रेकआउट करे, नीचे जाना है तो ये लेवल का ब्रेकआउट करे। नीचे आया तो नीचे आपको ध्यान रखना है 81,000 का साइकोलॉजिकल नंबर आएगा, सॉरी हाँ 81,000 का साइकोलॉजिकल नंबर आएगा, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो नीचे की साइड ये नहीं सोचना है आपको कि नीचे मार्केट ने लेवल तोड़ दिया है फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में तो डायरेक्ट गेप फिल कर देगा। बीच में 81,000 का लेवल भी है, यहाँ पे ओपन हुआ तो इस लेवल तक आपको टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद वेट करना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दिखा दे या फिर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, तो वो अलग कंडीशन है। फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में पहला टारगेट अपना 81,000 रहेगा। अगर मार्केट इनकेस गैप डाउन ओपन होता है 81,000, तो 81,000 के ऊपर भी ओपन होता है ना 81,000 50 100 के आसपास, तो ध्यान रखना 81,000 पे सेलर्स लोग रहेंगे, तो ये थोड़ा सा इसको होल्ड कराने की कोशिश करेंगे। फिर इसको कुछ टाइम यहाँ पे रुकने दो, देखते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन होल्ड करके इसका ब्रेकडाउन करता है तो डाउन साइड का प्लान बनाएंगे। अगर कुछ डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बना के मार्केट इस तरीके से एक हाई बना के हाई को ब्रेक कर रहा है, तो अपन वापस कॉल साइड भी जा सकते हैं, और आज का जो गैप है ये गैप भी फिल कर सकता है मार्केट कल के दिन, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। गैप अप की कंडीशन में मैंने बता दिया 81,500 अगर ये ब्रेक करता है फ्लेट ओपन होके, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपर साइड अपने को, एक हाई तक मार्केट वापस जा सकता है। ये सिंपल सा एनालिसिस हो गया सेंसेक्स का। बैंक निफ्टी की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी ऊपर की साइड से अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर दिखाया है, सारे इंडेक्स गिरे हैं। और सारे इंडेक्स गिरने का मतलब क्या है, इसने आज जो हाई मारा था वो मारा था 56,000 के एक साइकोलॉजिकल नंबर पे। थोड़ा सा इसने अपर साइड ब्रेक किया, 56,155 गया, वहां से इसने रिजेक्शन लिया, एक रेड कैंडल दिख रही है। जहां से इसने हाई मारा था ना, वहां से लगभग इसने कितने 450 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। अब तुम खुद देख लो गेप अप क्यों कराया गया मार्केट को, है ना। और इतना गिर ओपन होते ही ऊपर गया और ऊपर से फटाक से गिरा भी, सही क्यों गिरा यार ये, है ना। क्यों गिरा सोचिएगा। तो ये मार्केट है यार, ऐसे ही चलता है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो 56,150 का लेवल है, बढ़िया फुल यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर अपन बात करेंगे अच्छा सा करेक्शन इसमें दिख रहा है, ये जो डाउन साइड का मोमेंटम था इसका करेक्ट, सॉरी इसका पुल बैक आपको दिख रहा है। नीचे की साइड देखोगे ना तो चार्ट देखो कितना प्यारा बन रहा है। ये लेवल है ना, ये लेवल यहाँ पे आके ठप्पा खाया, कल के दिन अगर इसने ये लेवल वापस तोड़ा तो 110% ये फिल करता हुआ आपको दिख जाएगा। मतलब यहाँ पे 56,000 का लेवल इसने तोड़ा, तो नीचे की साइड एक 55,500 है, 55,500 टूटा तो फिर आपको ये 55,320 आता हुआ इजीली दिख जाएगा। इनकेस फ्लेट ओपन होता है ये स्विंग हाई के नीचे, और ये जो मैंने जोन मार्क किया है इसके और इसके बीच में कहीं पे ओपन होता है, तो इसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने को अपर साइड 56,000 तक का, ये आपको एक मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि जिस अकॉर्डिंग गिरावट हुई, जिस अकॉर्डिंग ऊपर जाने की कोशिश किया, तो इसमें स्ट्रेंथ दिख नहीं रही थी। लेकिन ओपन होता है और इसके ऊपर क्लोज करता है, कौन से ग्रीन लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, तो फिर ये थोड़ा सा मोमेंटम अपने को अपर साइड दिखा सकता है 56,000 तक का। लेकिन समझदारी के साथ ट्रेड करना, क्योंकि अभी मार्केट डाउन साइड चल रहा है और कुछ न्यूज की वजह से भी मार्केट आपको रिएक्ट करता हुआ देख रहा है।
ये चीज है। गैप डाउन ओपन होता है 55,500 के आसपास, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं करने की कोशिश करूंगा। वेट करूंगा, या तो पहले मार्केट यहाँ पे आए या पहले मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि देखो मार्केट एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में कहीं पे ओपन होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये कंफ्यूजन बढ़ाता है कि मार्केट पहले इस पे ठप्पा खाएगा या फिर पहले इस पे ठप्पा खाएगा। तो यहाँ पे अपने को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ये सिंपल सा एनालिसिस रखेंगे अपन बैंक निफ्टी का। आई थिंक दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होगी। टेलीग्राम से आपको हेल्प होती होगी। टेलीग्राम अभी ज्वाइन नहीं करिए, किसका वेट कर रहे हो दोस्तों? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सारी चीजें फ्री है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो और लाइव मार्केट में मेरे साथ मार्केट को समझ सकते हो, सीख सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे पर्सनली काफी मोटिवेशन मिलता रहता है। ओके दोस्तों, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा गाइस। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।